तनु जी, आप फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। हाँ जी। गांव से बिलोंग करती हैं, हिसार जिले के अंदर गांव आता है आपका। कहाँ तक की शिक्षा आपने प्राप्त की है और फैमिली का जो इतिहास है, बैकग्राउंड है, कैसा रहा है? दादा सुना आपके किसान रहे हैं, जी बताइए। सर मैंने अपनी स्टार्टिंग की फर्स्ट टू 8th क्लास तक की पढ़ाई मैंने अपनी विद्या विहार राजपुरा भिंड से करी है। उसके बाद 8th 9th मैंने मिर्चपुर से ही इंडस पब्लिक स्कूल से करी है। उसके बाद 11th 12th मैंने अपनी इंडस पब्लिक स्कूल जींद से करी है। अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी रामदास कॉलेज में, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें सर, हमारी फैमिली का मोस्टली बैकग्राउंड फार्मर्स का ही है। और फैमिली की बात करें सर, हमारी फैमिली का मोस्टली बैकग्राउंड फार्मर्स वगैरह का ही है। अभी रिसेंटली अभी जो मेरे मम्मी पापा हैं वो एज अ टीचर पोस्टेड हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं है ऑफिसर्स का या फिर कुछ और। हमारी मोस्टली फैमिली फार्मर बेस्ड ही है। तो जो आपने जो प्रोफेशन चुना है उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मतलब सर मैं बोलना चाहूंगी कि इस वाले प्रोफेशन में, जैसे मोस्टली प्रोफेशन में सर आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, तो इस वाले प्रोफेशन में बहुत सारी फिजिकल, वहाँ पे आपके एसएसबी इंटरव्यू आपका काफी इंटेंसिव होता है, तो इसमें दिक्कतें काफी आती हैं सर। पढ़ाई वाली चीज अलग, उसके बाद ये वाली दिक्कतें अलग कि आपको वहाँ अपने 5 दिन के एसएसबी के इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ती है। दिक्कतें बहुत आती हैं सर, बट हर बार मैं अपनी कमियों को या फिर अपनी दिक्कतों को उनको हर बार इम्प्रूव करके चली जाती थी। तो सर मैं दिक्कतों को भी ऐसे लेती थी कि इस बार जो दिक्कत आती है उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करके तो मैं हर बार उस चीज को सुधार के और आगे अपने आप को अच्छा करके जाती थी। बात की जाए इस दौरान जो पढ़ाई के दौरान मोबाइल से कितना दूर रही हैं आप? सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, कितना दूर रही है मोबाइल से आप? सर मैं अपनी जनरेशन को भी बोलना चाहूंगी, सबका बताना चाहूंगी कि मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं हूँ, मैं मोबाइल से बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई के अंदर मेरी मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस होती थी। उसके बाद मॉक टेस्ट भी देने होते हैं और भी प्रैक्टिस करनी होती है ऑनलाइन, अलग अलग तरह की वीडियो देखनी होती है, करंट अफेयर देखते हो, मतलब आर्टिकल्स पढ़ते हो, क्योंकि मेरे को न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह करंट न्यूज़ फॉलो करनी पड़ती है, तो मेरा बहुत सारा टाइम ऐसे फोन के ऊपर जाता था सर। तो और अलग टाइम में फोन को कभी दे ही नहीं पाई, और ये मैं अपनी जनरेशन को भी बोलना चाहूंगी कि मैं किसी सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे एक्टिव नहीं हूँ, मैं फोन से बिल्कुल दूर रही हूँ सर। अपनी दिनचर्या की बात कैसे होती है आपकी? दिनचर्या की शुरुआत सर मेरी 5 बजे हो जाती है। अपने फिजिकल के ऊपर भी मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, तो सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करना, योगा मेडिटेशन करना, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती थी, न्यूज़पेपर वगैरह पे अपना रोज ध्यान देती थी। उसके बाद दिन में मम्मी के कुछ कामों में हेल्प कराई, उसके बाद फिर पढ़ाई करी, फिर शाम को सर मैं बैडमिंटन खेलने जाती थी 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करती थी। उसके बाद सर मैं 11 o'clock तक सो जाती थी। मेरी दिनचर्या में ऐसे नहीं था कि मैं सारा दिन ही किताबों के ऊपर बैठी रहती थी। सबसे पहले आपको जो पता लगा तो क्या भाव थे मन के जब आपको चुना गया, फ्लाइंग ऑफिसर बनी, तो सबसे पहले किसको बताया? सर ये इस लिस्ट की सर हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, 2 मई को सर ये एक्सपेक्टेड थी, तो बिल्कुल ऐसे बैठे थे कि 1 महीना से कि कभी भी लिस्ट आ सकती है। तो अपने दोस्तों को मैंने बोल रखा था, एक पर्टिकुलर दोस्त को कि उसका फोन आएगा, तो उसका फोन आते ही मेरे को ऐसे पता चल गया सर कि हाँ लिस्ट आ गई है। उसके बाद मेरे को उसने फोन पे ही बता दिया कि तेरी ऑल इंडिया रैंक 5th आ गई है। फिर सर लिस्ट में 2 तन्नू थी। उसके बाद मैंने ऐसे कांपते कांपते अपना रोल नंबर चेक किया, फिर ऐसे मैच किया, फिर मैं भागी भागी आई, मेरी मम्मी किचन में काम कर रही थी सर, फिर मैं बहुत जोर से कांपती कांपती मम्मी चिल्लाई, तो एज हम वेट कर ही रहे थे, तो उस रिएक्शन को देख के मेरी मम्मी भी समझ गई सर, उन्हें मुझे बोलना भी नहीं पड़ा कि बेटा मम्मी में मेरिटिन हो गई या कुछ और। तो सर ऐसे मैंने अपने घर वालों को बताया। आपकी ट्रेनिंग कब से? मेरी ट्रेनिंग सर 1 जुलाई से भी स्टार्ट हो जाएगी सर हैदराबाद में। तो जो बेटियां हैं जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या उनके लिए मैसेज है, क्या आपकी एक दरख्वास्त अपील रहेगी? सर मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां डिटर्मिनेशन दिखाती हैं और डिटरमिन्ड होती हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां अच्छा हर फील्ड में परफॉर्म कर रही हैं आज के टाइम पे, आप हर जगह देख भी सकते हैं। तो उनको ये बोलना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी या फिर आपके आसपास के लोग जो आपको पीछे खींच रहे हैं उनको सुने बिना आप जो आपका मन कर रहा है उसको करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। तो आपको औरों को नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स से सपोर्ट को लेके जो आपका मन करे, जो आपकी इच्छा हो, उसी की प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए।